धर्म का प्रचार प्रसार है। तो आदरणीय महानुभाव का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और अब आइए आपके मुख से सत्संग श्रवण करें और सत्संग श्रवण करने के बाद पुनः आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारित सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। भगवान श्री राम चंद्र जी की जन्मभूमि के इस पावन अयोध्या धाम जानकी महल के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा किस मंच पर विराजमान पंडित जी महाराज और इस आयोजन को बहुत सुंदर तरीके से आयोजित करने वाली प्रभावती जी नामा और सभी आप सब इस धर्म प्रेमी बंधुओं और श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारा कार्यक्रम तो छत्तीसगढ़ में चल रहा था, लेकिन ये प्रभावती जी का बहुत ही विशेष आग्रह था कि गुरुदेव जी आपको आना है, तो थोड़ा समय निकाल करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और अभी 5 बजे फिर निकल जाऊंगा। तो आप लोगों के बीच में कल भी जो है तो थोड़ी सी चर्चा मैंने श्रवण की। इस पावन तीर्थ धाम में आप सब लोग बहुत रुचि से ध्यान से ये पुण्य लाभ ले रहे हैं। वास्तविक में कहा गया है कि अश्वमेधे शस्त्राणि वाजपेयी शतानिचा सुख शास्त्र कथा याश्च कलह नारती सोड़ीसम। चाहे मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ कर दे और कितना भी जो है जप और तप और तीर्थाटन कर ले, लेकिन जब तक व्यक्ति इस ज्ञान यज्ञ में सत्संग यज्ञ में डुबकी नहीं लगाता है, रस का रसपान नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में 2 भाग हैं, एक शरीर है और दूसरी इसमें रहने वाली चेतना है। शरीर प्रकृति के द्वारा सृजित है
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सारी चीजों से मिलकर के हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और इसमें इस शरीर को संचालित करने वाली है इसमें बैठी हुई चेतना, आत्मा, जिसको हम राम कहते हैं। और शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है। शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं और इसको सुंदर तरीके से चलाना चाहते हैं, तो इसमें जो है तो हमारा आहार ठीक हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, वो भी सात्विक होना चाहिए। क्योंकि आहार की शुद्धि से ही सब कुछ शुद्ध होता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, इसलिए हमारा आहार भी पवित्र होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। मनुष्य का आहार भी युक्त होना चाहिए और वो भी सात्विक होना चाहिए। बहुत तली भुनी चीजें खाने से ही मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, इसलिए सात्विक लें और वो भी युक्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। दूसरी बात है, विहार भी हमारा युक्त होना चाहिए। चलना है, फिरना है, घूमना है, वो भी युक्त हो। क्योंकि कितने लोग होते हैं चल देते हैं और फिर वो अपने आप में थकान करके बैठ जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते हैं। तो विहार भी उसका युक्त होना चाहिए और कर्मों की चेष्टाएं भी मनुष्य को युक्त करनी चाहिए। ऐसी ऐसी चेष्टाएं व्यक्ति को जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए जो आपके जीवन में कभी पूरी ही ना हो। आज मनुष्य जो है तो तमाम प्रकार की चेष्टाएं अपने माइंड में पाल लेता है कि वो इस जीवन में कई जीवन में भी उसकी पूरी नहीं कर पाता है। और जितनी चेष्टाएं मनुष्य बढ़ाता है उतना ही आदमी दुखी भी होता है। इसलिए अनावश्यक चेष्टा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना भी दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं जो आती है, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो मनुष्य की इच्छा की अतृप्ति के कारण होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि उसे अपने जीवन में कर्म तो करना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्योंकि कर्म एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है हमारे जीवन की। कर्म अगर आदमी के अच्छे हैं तो व्यक्ति जो है तो हमेशा निर्भय रह सकता है। दो व्यक्ति निर्भय रह सकता है जिसको किसी का डर नहीं रहता। पहला तो वह है जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को, अपने सत्य तत्व को पहचान जाता है, और दूसरा निर्भय वो होता है जो पवित्र कर्म करता है, जो कभी खोटे कर्म नहीं करता, उसको किसी का डर नहीं रहता। जो व्यक्ति कर्म गलत करता है तो चाहे वो जप करता हो, तप करता हो, पूजा करता हो, माला घुमाता हो या अन्य कोई कर्म कांड करता हो, लेकिन उसको जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हमारा कर्म अच्छे होने चाहिए। इसीलिए कहा गया कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म पवित्र करना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया कि कर्म ही पूजा होती है। और दूसरी बात है कि हम सत्य और तथ्य को समझें। जैसे बॉडी को तो हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी चीजों के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आत्मा की खुराक भी देना चाहिए। वो आत्मा की खुराक क्या है? वो है भजन। और जीवन में व्यक्ति जो भजन करता है वो कभी दुखी नहीं रहता।
सदगुरु कबीर साहब के पास में कोई आया कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने जीवन में भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में की ना याद, और कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। इसलिए जीवन में आदमी को जो है तो प्रारंभ से ही भजन के प्रति रुचि रखनी चाहिए। कितने लोगों की मानसिकता होती कि भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन नहीं। हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि जिसकी उम्र 5 से 25 वर्ष की हो गई, उसको 1 घंटा भजन में रोज लगाना चाहिए। जो 25 से 50 के हो गए, उसे 2 घंटा लगाना चाहिए, और जो 50 से 75 के हो गए, उसे 4 घंटे लगाना चाहिए, और जो 75 ही पार कर गए, उसको तो पूरा जीवन ही भजन में लगा देना चाहिए। क्योंकि जो है तो भजन करने से ही आदमी के जीवन में आनंद और शांति की अनुभूति होती है। और भजन क्या है, ये भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक भजन तो हम जो गाते हैं, कीर्तन और भजन में फर्क होता है। कीर्तन हम किसी की कीर्ति में जो गाते हैं उसको कीर्तन कहते हैं। चाहे श्री राम की कीर्ति में गान करें, चाहे श्री कृष्ण की कीर्ति में गान करें, या किसी अन्य देवी देवताओं की कीर्ति का गान करें, वो कीर्तन होता है। लेकिन भजन क्या है, भजन करने से मनुष्य का जो मन निर्मल हो जाए। इसीलिए कहा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हमारे मन की निर्मलता होनी चाहिए। अगर आदमी की मन में निर्मलता नहीं आती है, तो समझिए कि उसका भजन सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, मन की निर्मलता कब होगी, उसके लिए हम 3 साधन अपनाएं। पहला सत्संग, दूसरी साधना, और तीसरा आत्मचिंतन। सत्संग में बैठने से आदमी का मन पावन होता है। जब आप सत्संग में बैठते हैं जिस घड़ी, उस समय आपको जो है तो मन जो है तो निर्मल रहता है। जब आदमी यहां से उठता है तो उसके मन में जो है तो फिर वही खुराफातें शुरू हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें अपने मन को निर्मल करने का काम करें। उसके लिए हम सत्संग में समय समय से बैठें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और साधना करें। साधना का मतलब होता है जिसका तन साधा हो, इंद्रियां सदी हो, मन सदा हो। तन, इंद्रियां और मन ये संयमित होना चाहिए। जिसका मन, तन और वाणी ये तीनों पवित्र हो जाते हैं, वास्तविक में उसकी दिनचर्या ही पूजा बन जाती है। इसीलिए तो वेद व्यास जी से किसी ने पूछा था कि भगवान की, ईश्वर की असली पूजा क्या है, तो उन्होंने भागवत में लिखा, रागा द्वेतम हृदय वाग दृष्टा नृतादिभी हिंसा रहित काश्चे यतद ईश्वर पूजनम। उन्होंने कहा जिसका चित्त राग और द्वेष से रहित हो गया है, चित्त में कभी भी आपके मन में राग और द्वेष न रहे। अपनों में राग होता है, दूसरों में द्वेष होता है। इसलिए हर व्यक्ति को राग और द्वेष से जो है तो ऊपर उठने का काम करना चाहिए। वाक दृष्टा नृतादिभी, वाक कहते हैं वाणी को। हमारी वाणी भी संयमित होनी चाहिए। आज समाज के अंदर में जितने भी कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, बंटवारे होते हैं, विवाद होते हैं, उत्पात होते हैं, वो क्यों होते हैं कि वाणी को का सही तरीके से उपयोग नहीं करने के कारण ही सारी झंझट पैदा होते हैं। चाहे पिता पुत्र का में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी में हो, केवल बोलना न जानने के कारण सारी समस्याएं आती है। सदगुरु कबीर साहब के पास में एक महिला आती है, वो कहती है कि गुरुदेव आपको ऐसा कोई ताबीज बना दीजिए ताकि सारे घर के लोग मेरे कंट्रोल में हो जाएं, मेरे वश में हो जाएं।
कबीर साहब ने कहा कि भाई ताबीज की जरूरत नहीं है, कोई या कोई अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सबको अपने वश में करना चाहते हैं तो बोला मैं तुमको एक सूत्र बता देता हूं। तो उन्होंने कितना अच्छा सूत्र बताया। वो कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चौ और वसीकरण ये मंत्र है, तजदे बचन कठोर। अगर आप किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं तो उस अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कठोर वाक्य बोलना बंद करके और आपको मीठा बोलना पड़ेगा। क्योंकि वाणी में अमृत भी होता है और वाणी में विष भी होता है। वाणी से बिगड़ा हुआ कार्य बन भी जाता है और बना हुआ कार्य बिगड़ भी जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को शब्दों को बहुत संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव का काम कर जाता है। कैसे घाव का काम करता है? जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझे कि घर में कोई नई नई बहू आई थी। जब नई नई बहू आई तो उसने जो है तो अपना भोजन पकाना प्रारंभ किया। जब भोजन पक करके तैयार हुआ तो सास मां ने पूछा कि भोजन पक गया? तो बहू रानी ने कहा कि पक गया। तो जब वो खाने के लिए बैठी तो उसने दाल भात रोटी सब्जी पारस करके थाली में अपनी सास मां को दिया। और जैसे ही उसने पारस करके उसको दिया और सास मां खाना प्रारंभ करती है, इतने में क्या हुआ कि जैसे ही दाल में उसने जो है तो चावल मिलाकर के खाया तो संजोग ऐसा हुआ कि उसके दांत के नीचे कंकर आ गया। और जब कंकर आया तो उसने तुरंत जो है तो बहू को बुलाया कि बहू इधर आओ। तो बेचारी वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने पूछा कि क्या हो गया? उसने कहा रे भगवान ने तुमको मोटी मोटी दो आंखें दी हैं तो कम से कम दाल में से कंकर निकाल करके तो फेंक देती। लेकिन वो बहू कुछ नहीं बोली। फिर उसने दोबारा दोहराया कि अरे भगवान ने तुमको मोटी मोटी दो आंखें दी हैं तो कम से कम कंकर निकाल करके तो फेंक देती। जब दूसरी बार भी उसने कुछ नहीं बोला तो तीसरी बार फिर सास ने उसको दोहराया कि भगवान ने आपको जो है तो दो मोटी मोटी आंखें दी और तुम कंकर निकाल करके भी नहीं फेंक पाई। तो बहू ने कहा कि अरे माता श्री, मेरे को तो भगवान ने जो तो मोटी मोटी दो आंखें दी, मैं तो कंकर देखने में चूक गई, लेकिन मुझे तो आंखें दी ही है। लेकिन भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दिए हैं, कम से कम एक कंकर चबा जाती तो क्या फर्क पड़ता? आपको भी तो भगवान ने 32 दांत दिए हैं। आखिरी में सांस चुप हो गई। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अति से रगड़ करे जो कोई, प्रगट अनल चंदन ते होई। जो बिल्कुल शीतल है, चंदन बहुत शीतल होता है, लेकिन उसमें भी ज्यादा घर्षण करने से उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे कोई सरल है, स्वभाव से शीतल है, लेकिन उसको बार बार आप परेशान करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर भी तो थोड़ी गर्मी पैदा हो ही जाती है। संजोग ऐसा हुआ, उसने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन जो है तो फिर बार बार कहने से उसको कह देना पड़ा। संजोग ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जो है तो फिर उसने भोजन पकाया और भोजन पक करके जब तैयार हुआ तो आज सास नहीं आई, आज जो है उसके ससुर जी आ गए। और जब ससुर जी खाने के लिए बैठे तो बहू रानी ने थाली में पारस करके जब रखा तो जब खाने लगे तो संजोग ऐसा हुआ जब वो उनके लिए जो है तो गरम गरम रोटी लेकर के पहुंची तो देखा उस ससुर जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरते हुए देखा बहू ने तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि पिताश्री, आज आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो ससुर जी ने कहा रे बेटी, आज तुम्हारे हाथ का भोजन खा करके मुझे इतनी प्रसन्नता है कि आपने कितना सुंदर भोजन बनाया है
और आज हमारे घर में बहू रानी का पकाया हुआ भोजन मिल रहा है, ये कितनी खुशी की बात है। तो ये मेरे खुशी के आंसू है। बहू खुश होकर के और रसोई में जाती है। संजोग ऐसा होता है कि जैसे ही ससुर जी को खिलाने के बाद स्वयं खाने के लिए बैठती हैं, और जब खुद खाने के लिए बैठी तो बहू के भी आंखों से आंसू गिरना प्रारंभ हो गया। जब आंसू गिरने लगे तब उसको पता लगा कि वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो तो मिर्चा के आंसू थे, क्योंकि आज सब्जी में मिर्चा ज्यादा हो गई थी। लेकिन आप ये समझिए कि बात तो उस ससुर जी ने भी कहा था, सास ने भी कहा था, लेकिन दोनों के कहने में बहुत अंतर हो गया। तो कहने का तात्पर्य होता है कि हर व्यक्ति को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आप बोलें तो आदर से बोलें, सम्मान से बोलें, और जो है विनम्रता पूर्वक अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं एक बार मारवाड़ में था। मारवाड़ में क्या घटना घटी, एक घर में नई नई बहू आई थी और वो भोजन पका करके जो है तो बाहर निकली। संजोग ऐसा था कि रसोई का दरवाजा खुला रह गया, और जब रसोई का दरवाजा खुला रह गया तो थोड़ी देर के बाद क्या घटना घटी कि वो कुत्ता आया और वो भोजन पका के गई थी। तो जितनी भी रोटियां उसने बनाई थी बाजरे की रोटी, पूरी की पूरी रोटियों को एक कुत्ता उठा करके लेकर के चलता बना। जब लेकर के चला जा रहा था, उधर से बहू आई तो उसने देखा कि अरे एक कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है। जाकर के देखा तो एक भी रोटी नहीं बची हुई थी। संजोग ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही सास मां आ गई और सास ने कहा कि भोजन पक गया। तो उसने बहू ने सोचा कि अब पता नहीं क्या कहेगी, क्योंकि कोई कोई सास में इतनी तेज तर्राट होती है जिसके कारण जो है तो बहुएं घबराती है। लेकिन किसी किसी को जो है तो बहुएं तेज तर्राट मिल जाती है तो फिर सास में भी घबराती है। तो उसने आकर के पूछा कि भोजन पक गया। तो सास बहू जो है तो बड़े प्यार से कहती है अपनी भाषा में कि सासू जी सा, कुत्ता जी सा, आया जी सा, रोटियां जी सा, सारी जी सा और ले गया जी सा। आप बताइए सास जी कैसे नाराज होगी, क्योंकि वो कितने प्यार से कितने आदर से अपनी बात को पेश करती है। तो जीवन में बात याद रखिए कि कम से कम जो है हम शब्दों का बहुत संभाल करके प्रयोग करें। इसलिए कबीर साहब तो कहते हैं शब्द ही मारे गिर परा, शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया ताको सरगो काज। इसलिए हर व्यक्ति को शब्दों को बहुत संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। इसलिए शब्द जो है तो बड़ा मूल्यवान हुआ करते हैं। हम शब्दों को जो है तो बहुत संभाल करके प्रयोग करें अपने जीवन में। इसलिए वाणी में 4 बातें याद रखिए। वाणी सत्य हो, प्रिय हो, हितैषी हो और साथ साथ में मित हो। मित का मतलब होता है कम बोलना। जितना आप कम बोलेंगे उतनी आपकी वाणी में भी शक्ति रहेगी और लोग जो है तो बड़े प्यार के साथ में आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हमारी वाणी भी पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए, और साथ साथ में हमारे कर्म भी पवित्र होनी चाहिए। इसलिए हम तन को भी पवित्र करें। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता जो तो भक्ति और ज्ञान से होती है, धन की पवित्रता दान और परोपकार से होती है, और पूरे जीवन की पवित्रता वो भक्ति करने से होती है। इसलिए हम अपने जीवन में भक्तिवान बने, भक्ति में अपने मन को लगाएं ताकि हमारा मन भी पावन हो, मन में निर्मलता आए और आपका जीवन सफल और सार्थक हो। आप सब लोग बड़े पुण्यशाली हैं जो कई दिन से जो है आप इस सत्संग रस का पान कर रहे थे, और उसमें जो है तो आप लोग जो है तो बड़ी श्रद्धा, उत्साह, उमंग और उत्साह पूर्वक जो है तो ये सुंदर आयोजन यहाँ पर जो है तो संपन्न हुआ। प्रभावती जी का बहुत बहुत आग्रह था कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर आया, और मुझे फिर जो है तो आगे कार्यक्रम में जाना है।
तो शाम को 6 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा बातें अपनी नहीं करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। चलते चलते एक भजन सब लोग मिल करके गाएं, फिर मैं अपनी बात को पूरी करूं। बजाओ भाई, देखें कहीं चले गए क्या? बोलिए सदगुरु भगवान की। चलिए एक छोटा सा भजन आप सब मिलकर के गान करें। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, 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 जिसमें बोल रही एक मैना, जिसमें आप लोग भी बोल गाइए। रहे एक मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिली रहना, ये बटिया से मिल रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना।
मगन रहना मगन रहना देना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना देना मगन रहना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए सभी को भक्ति भजन साधना स्वाध्याय और आत्मचिंतन में लग करके अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहिए। आप सब बड़े पुण्यशाली हैं जो यहाँ सुंदर तीर्थ में आकर के आप पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सब लोगों को मैं पुनः इस पवित्र आयोजन के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं करता हूं कि आप सब निरंतर आनंद और शांति की ओर आगे बढ़ें। आप सबका मंगल और कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वस्थ तन हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ रहे भावना और मस्त जीवन आपका हो, यही शुभकामना, यही शुभकामना।